इस बार जो बजट पेश किया गया उस पर ध्यान दिया आपने? हाँ जी सर, देखा मैंने। सरकार को उम्मीद है कि राजकोषीय घाटा शुरुआती दौर अनुमान से ज़्यादा हो जाएगा। शुरू में पिछले फरवरी को जब पेश हुआ था तो 3.2% बजटेड था, अब वो लग रहा है 3.5 हो जाएगा जी। तो ये इसको कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फिस्कल स्लिपेज है, मतलब सरकार का राजकोषीय प्रबंधन फिसलन वाले रास्ते पर है। और वित्त सचिव कह रहे हैं कि यह खर्चों में वृद्धि के चलते नहीं होगा, खर्चे नहीं बढ़ने देंगे। तो फिर एक ही तरीका बचता है, अगर खर्चे नहीं बढ़ेंगे फिर भी घाटा बढ़ रहा है, इसका मतलब कि कर राजस्व अनुमान से कम आने वाला है। क्या क्या कारण अभी नजर आ रहे हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या चुनौतियां हैं कर राजस्व में? हाँ सर, दोनों में ही प्रॉब्लम है। कर राजस्व में हमारे यहाँ डायरेक्ट टैक्सेशन में भी प्रॉब्लम है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन में भी प्रॉब्लम है। सर इनडायरेक्ट टैक्सेशन की अगर हम पहले बात करें तो कस्टम का रेट हमारा बहुत हाई है, और कस्टम क्लियरेंस जो है उसमें करीब 350 घंटे एक कंटेनर पार होने में लगते हैं। तो इस 350? जी सर, 350 आवर्स एक कंटेनर हमारा पोर्ट पे आके और जब देश के अंदर इंटर करता है, तो एवरेज जो टाइम है वो 350 घंटे हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा देशों में से एक है। तो सर इससे व्यापार बाधित होता है और कलेक्शन कम हो रहा है। दूसरा सर जीएसटी जो है वो भी हमारा अभी प्रैक्टिकल मोड में ही है, जीएसटीएन भी हमारा सही तरीके से काम नहीं कर पाया, उसका भी प्रभाव पड़ रहा है। और ज़्यादातर जो है वो कंपोजिशन स्कीम में काफ़ी जो टैक्स पेयर्स का परसेंटेज है वो कंपोजिशन स्कीम में काफ़ी आ गया। और सर डायरेक्ट टैक्स में करें तो टैक्स बेस जो है वो बढ़ा है, लेकिन सर उतना नहीं बढ़ा है जितना बढ़ना चाहिए। अभी सर बजट का एक डाटा देखें तो जो सैलरीड पर्सन है उन्होंने 1,89,00,000 लोगों ने रिटर्न फाइल किया, उन्होंने 1.44 लाख करोड़ का रेवेन्यू गवर्नमेंट को पे किया है। लेकिन अगर हम बिजनेस क्लास और बिजनेस प्रोफेशन वालों की बात करें, उन्होंने भी इतने ही लोगों ने टैक्स रिटर्न फाइल किए हैं, लेकिन सिर्फ 48,000 करोड़ का टैक्स पे किया है। तो सर नॉर्मल अगर हम समाज में देखें तो एक सैलरीड पर्सन से एक बिजनेस प्रोफेशन वाले का रहन सहन, उसका जीवन स्तर अच्छा होता है। तो ये सर थोड़ा सा इनको देखने की जरूरत है, टैक्स बेस और बढ़ाए जाने की जरूरत है। तो इंस्पेक्टर के रूप में आपको 2 साल 3-4 साल काम करते हुए हो गए, जब से आप आए हैं तब से मोदी जी भी आए हैं देश में, तो क्या व्यवहारिक तौर पे दिक्कतें आपको नजर आती है? अपने मित्रों से बातचीत होती होगी, क्यों नहीं भरते हैं ये बिजनेस वाले लोग अपना? सर जैसे कि अभी आने के बाद बेनामी प्रॉपर्टी की सेल बनाई है, वो इनकम टैक्स को ही सौंपा है काम, लेकिन जहाँ पे हमारा इन्वेस्टिगेशन होता है झंडेवालान में, वहीं पे एक यूनिट बना के और बेनामी का काम दे दिया गया है। बाकी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया गया है, अलग से कोई स्टाफ उसके लिए अवेलेबल नहीं है। तो जो बेनामी में पोस्टेड स्टाफ है वो अपने इन्वेस्टिगेशन का भी काम देखते हैं, एज वेल एज वो बेनामी वाला भी देख रहे हैं। तो सर लगभग शून्य काम ही हो रहा है। सुविधाओं की कमी है। जी सर, सुविधाओं की कमी है, इस कारण ये नहीं बढ़ पा रहा है। दूसरा सर एक डिपार्टमेंट को पूरी स्वायत्ता नहीं है कि जैसे सर्च सर्वे करें या जो लोग टैक्स कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं उन तक पहुंचने की कोशिश करें, इसमें पूर्णतः स्वायत्ता डिपार्टमेंट को नहीं है। आपको क्या लगता है क्या क्या करना चाहिए हमें? हाँ सर, एक तो टैक्स जो हमारे स्लैब्स हैं उनमें चेंज किया जाना चाहिए। अभी 2.5 से 5 तक हमारा 5% है, लेकिन उसके बाद 5 होते ही हम 20% की स्लैब में एंटर कर जाते हैं। तो जो आदमी उस 5 वाले में रहता है वो डरता है कि मैं 20 वाले में एंटर न कर जाऊं, तो बीच में एक 10% की स्लैब और डाल दी जानी चाहिए। और 20% वाली को सर हम 8 से 12 कर सकते हैं, और 12 से फिर आगे 30% किया जा सकता है। और इसके अलावा सर डिपार्टमेंट का जो इन्वेस्टिगेशन विंग है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स को और ज़्यादा बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। एक सर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाने की ज़रूरत है, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनको हम आधार से लिंक कर सकते हैं, इस तरह से ट्रैक किए जाने की ज़रूरत है। एक सर डिपार्टमेंट का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट इनसाइट्स, उसमें लेकिन डाटा एनालिसिस उसमें पूरा नहीं हो पा रहा है। सिर्फ टीडीएस का डाटा डिपार्टमेंट एनालिसिस कर पाया है, उसका काफ़ी फायदा मिला है डिपार्टमेंट को। तो वो सर हर सेक्शन में किया जा सकता है। आम जो टैक्स पेयर्स हैं उनके अगर हम उनके रिलेशन में बात करें तो भी अगर उसको किया जाए तो डिपार्टमेंट को काफ़ी फायदा होगा रेवेन्यू।